दोस्तों, मैं राम सिया विश्वकर्मा, प्राध्यापक राजनीतिक विज्ञान, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय पामगढ़ से लाइव टेलीकास्ट हूँ। एमए राजनीतिक विज्ञान में सेकेंड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं। यूनिट 3 में ग्लोबलाइजेशन के बाद अगला जो पॉइंट है वो है पर्यावरणीय मुद्दे अर्थात इन्वायरमेंटल स्टडी मेथड। पर्यावरणीय मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये थोड़ा सा एक अटपटा विषय लगता है, क्योंकि हम पर्यावरण को जब पढ़ते हैं तो अपने आसपास के वातावरण में पढ़ते हैं, परिवेश में पढ़ते हैं और अपने जीवन के उस परिवेश से पढ़ते हैं, समझते हैं, जानते हैं जो हमारे आसपास है और हमारे जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालता है या हमें वो अच्छा माहौल हमारे लिए अच्छा होता है, अच्छा माहौल हमें देता है। और ऐसा कोई भी वातावरण, चाहे वो हवा का हो, चाहे रहन सहन का हो, चाहे वो आसपास की किसी गंदगी से हो, नदी नाले संबंधित हो, ऐसा वातावरण जो हमारे जीवन के लिए हर तरीके से उपयोगी होता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, नजरों को सुकून देने वाला होता है, जीवन को जीवन देने वाला होता है, ऐसे मुद्दों को हम अभी तक पर्यावरण को भी जानते हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में पर्यावरण कैसा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब हम जाते हैं तो वहां पर्यावरण और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो मानवीय समुदाय के लिए जो देशों का वातावरण है वो उसके लिए सुटेबल कैसे होगा, उसके लिए उपयोगी कैसे होगा। और इस दूषित वातावरण में, दूषित माहौल में, दूषित परिवेश में, जबकि आज विभिन्न प्रकार के रासायनिक आविष्कार हैं, उनके उपयोग है, इतने ज्यादा, चाहे वो गैस मटेरियल हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो डस्ट मटेरियल पानी में जाता हो, चाहे हवा में जाता हो, चाहे वो खेतों में जाता हो, चाहे वो आपके खान पान में, रहन सहन में, किसी भी प्रकार का अगर जो दूषितपन है तो उससे स्वाभाविक है कि मानव जीवन जो है वो प्रभावित होगा। और जब हम राज्य स्तर पर पर्यावरण को पढ़ते हैं तो उसका और ज्यादा प्रभाव होता है, क्योंकि वो सीधे छोटे परिवेश से निकल कर जो पूरे राज्य स्तर पर स्थापित होता है या लागू होता है। तो इस प्रकार से वह स्वस्थ मानसिक वातावरण जिससे किसी भी मानव समुदाय का जीवन जो है स्वस्थ रह सकता है, खुश रह सकता है और मतलब निष्प्रभावी रह सकता है, तो ऐसे राज्यों के माहौल को भी हम उसमें पर्यावरणीय अध्ययन मुद्दे के रूप में उसमें देखेंगे। जैसे हमने ग्लोबलाइजेशन में देखा कि वह आर्थिक व्यवस्था जो संपूर्ण देशों को या विश्व को एक सूत्र में बांधती है, विकास की ओर ले जाती है, हर व्यक्ति का कल्याण करती है, हर व्यक्ति का उत्थान चाहती है और हर व्यक्ति के पास हर आवश्यक चीजें पहुंचाने का प्रयास करती है। और किसी भी देश का वह वैधानिक तौर तरीका किसी भी विदेशी चीज को अपने यहाँ अपनाने का प्रयास करता है ताकि उसका लाभ जो है उस समाज को या उस देश को मिले। तो इसी तरह हम दूसरे मुद्दे पर, जब हम पर्यावरणीय मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो उस पर्यावरणीय मुद्दे से राज्यों के वायुमंडलीय या वातावरणीय प्रभाव से है। इस वातावरणीय या वायुमंडलीय प्रभाव से आशय यह है कि ऐसा कोई खतरनाक विकिरण या गैस पदार्थ या धुआं वगैरह या कुछ भी ऐसा दूषित प्रभाव ना फैलने पाए, प्रभाव ना उत्पन्न हो, प्रभाव ना स्थापित हो, जिससे लोगों का जीवन स्तर प्रभावित हो, लोगों का जीना मुश्किल हो जाए, लोगों का स्वास्थ्य जो है वो खराब हो जाए और परिणाम जो है उसके आगामी चलते जो है वो खतरनाक देखने को मिले। तो ऐसा राज्यों का वह तमाम सब वातावरण जो मनुष्य के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक बनावट के लिए, शारीरिक सुंदरता के लिए, शारीरिक गतिविधियों के लिए जो है वो अनुकूल हो, अच्छा हो, उपयोगी हो और स्वास्थ्यवर्धक हो, दीर्घायु हो, सुयोग हो, सुटेबल हो, तो ऐसे तमाम सब माहौल को ही हम
इसमें पर्यावरणीय मुद्दे के रूप में उसमें अध्ययन करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। यह पर्यावरण मुद्दे जब हम देशों के रूप में पढ़ते हैं तो इसका क्षेत्र बड़ा हो जाता है और इसमें फिर वो तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जितने प्रोडक्ट हैं, जितने उनके उत्सर्जन हैं, जैसे हम अभी देखते हैं कि हमारे यहाँ नदियां तो बहुत है लेकिन स्वच्छ नहीं है। अब स्वच्छ क्यों नहीं है? क्योंकि उनमें जितना शहर का जो दूषित मलबा है वो सब उनमें जाता है। तो पानी दूषित, पानी का उपयोग जो जीव जंतु करते हैं उनका जीवन दूषित हो जाएगा। हवा के रूप में विभिन्न गैसों का उत्सर्जन होता है। विभिन्न कंपनियां जो है, इंडस्ट्रियां जो है वो दूषित गैसें छोड़ती हैं और वो आसपास के वातावरण में जो भी जन समुदाय रहता है, लाभ कंपनी किसी एक की, लाभ कम लोगों का, लेकिन जो उसका दुष्प्रभाव है वो लगभग समाज के हर क्षेत्र पर पड़ता है। तो उसका ऐसी चीजों को ही हम उसमें पर्यावरणीय माने समस्याएं या मुद्दे कहते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये खत्म कैसे होंगी या ये कम कैसे होंगी या ये नियंत्रित कैसे होंगी, तो इसी विषय पर ज्यादा विचार विमर्श करने के लिए ही हम जो है वो पर्यावरणीय मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा कि आकस्मिक समय में जो है मौसम परिवर्तन है। ग्लोबलाइजेशन का एक मतलब ये भी है कि टाइम पे टाइम वर्षा होने लगती है, टाइम पे टाइम आंधी तूफान चलने लगता है, ऋतुओं के परिवर्तन में इसका असर पड़ता है। तो ये सब क्यों होता है? ये सब इसी कारण होता है कि हमारा जो आसपास का वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित है, दूषित है। हम जैसे ये भी देखते हैं कि ओजोन परतें जो है वो उनमें छिद्र है या वो कहीं कट रही है या वो उनमें कहीं विकिरण के द्वारा वो प्रभावित हो रही है। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आज का जो वातावरण है, पर्यावरण है, वो कहीं कहीं दूषित है। जंगल कट रहे हैं, पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है, नदियों का क्षेत्र संकुचित हो रहा है। तो ये इसका दुष्प्रभाव मानव समुदाय पर, जन समुदाय पर, सामाजिक व्यवस्था पर, राज्यों पर ज्यादा पड़ता है। और जैसे हिमखंडों का कम पिघलना या समय पे समय ज्यादा पिघलना, तो इन सब चीजों पर जितना भी दुष्प्रभाव मानव समुदाय पर पड़ता है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, चाहे वो किसी देश स्तर पर हो, चाहे किसी क्षेत्र स्तर पर हो, हम ऐसी ही तमाम सारी चीजों को पर्यावरणीय एक समस्या के रूप में या मुद्दे के रूप में जानने और समझने का प्रयास करते हैं। ये पर्यावरणीय मुद्दे जो है मानव समुदाय जीवन के लिए अत्यावश्यक है। अगर इन पर कंट्रोल नहीं किया गया, इन पर सुधार नहीं किया गया, इन पर अगर रोक नहीं लगाई गई, तो वो आगे चल के जो सामाजिक प्रभाव है वो और ज्यादा खतरनाक होगा। तो इस प्रकार से पर्यावरणीय मुद्दे जो है वो ये आसपास का जो वातावरण है वो कैसे स्वच्छ हो, देशों को क्या करना चाहिए, देश की सरकारों को क्या करना चाहिए, विभिन्न जो विस्फोटक पदार्थ है या जो विभिन्न ऐसी कंपनियां हैं कि उनके जो प्रोडक्ट है, उनका जो उत्सर्जन है वो ठीक कैसे हो या स्वास्थ्यवर्धक कैसे हो। तो इन्हीं सब बातों पर विचार करने के लिए हम जो है ये पर्यावरणीय मुद्दों पर इस पर प्रकाश डालने का या जानने समझने का हम थोड़ा प्रयास करेंगे। जैसे हम इस समय अभी की अगर बात करें तो हमारे यहाँ दुनिया में, हमारे देश के साथ साथ दुनिया में कोरोना का प्रभाव चला। अब कोरोना के इस प्रभाव ने प्रकृति को प्रभावित कर दिया। जो नदियां दूषित होती थी वो ऑटोमेटिक साफ हो गई, जो रोड गंदी रहती थी वो ऑटोमेटिक उनका प्रदूषण कम हो गया, प्रकृति जो है साफ सुथरी स्वच्छ हो गई, इंडस्ट्रियां बंद हो गई, तो जो खतरनाक गैसें रिश्ती थी उनका रिसाव कम हो गया। तो कहने का मेरा मतलब ये, मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जो प्रकृति है और आज जो ये जितनी बीमारियां हैं, जितने मर्ज हैं या जितने दूषित प्रभाव हैं, उनके पीछे कहीं न कहीं इस प्रकृति से छेड़छाड़ का मुद्दा ही सब कुछ है। माने प्रकृति से छेड़छाड़ करना ही उसका एक कारण बना। तो इस प्रकार से अगर प्रकृति सुरक्षित नहीं रहेगी तो
पर्यावरण दूषित होगा। प्रकृति को हम बिगाड़ेंगे तो मानव का जीवन बिगड़ेगा। प्रकृति की स्थितियां, परिस्थितियां अगर प्रभावित होंगी तो उससे सामाजिक व्यवस्था, देश की राजनीतिक व्यवस्था, मानवीय जनजीवन प्रभावित होगा। तो ये चीजें ठीक कैसे रहें, इनके लिए एक सुटेबल व्यवस्था कैसे बने, इनके लिए राज्यों को, सरकारों को, देश के अन्य सिस्टमों को, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को, वैज्ञानिक अनुसंधानों को ऐसा कौन कौन सा काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए ताकि ये नेचुरल जो गतिविधियां हैं वो ठीक रहें और इन पर जो है कोई दूषित प्रभाव न उत्पन्न हो और समाज पर उसका कोई दूषित प्रभाव न पड़े। तो इन्हीं सब गतिविधियों पर विचार करने के लिए हम जो है ये पर्यावरणीय मुद्दों पर इसके विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डालेंगे। अगला